लोगों का एनसीईआरटी जोन में। आओ संस्कृत सीखो श्रृंखला का ये नया वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स की। जो नंबर्स होते हैं, संख्याएं, उनको संस्कृत में कैसे बोलेंगे। जैसे हिंदी में 1 2 3 4, इंग्लिश में 1 2 3 4, तो संस्कृत में किस तरीके से उसको उच्चारण करेंगे हम, और क्या क्या उनका संस्कृत में मतलब है, इन चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ट्रिक्स भी है इसमें, तो वो ट्रिक्स आप लोगों को जब पता चल जाएगा तो आप आराम से किसी भी संख्या, किसी भी नंबर का संस्कृत मीनिंग आप निकाल सकते हो, संस्कृत वर्ड, संस्कृत शब्द निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक यानी कि इंग्लिश में कहते हैं वन को संस्कृत में कहते हैं एकम। क्या कहते हैं? एकम। 2 को कहते हैं द्वे, 3 को कहते हैं त्रीणि, ठीक है। 4 को कहते हैं चत्वारि, 5 को कहते हैं पंच, 6 को कहते हैं षट, 7 को कहते हैं सप्त, 8 को कहते हैं अष्ट, 9 यानी कि 9 को कहते हैं नव, और 10 को कहते हैं दश। क्या कहते हैं? दश। तो संस्कृत में कैसे 1 2 3 4 करेंगे? एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। ठीक है, तो ये हो गया 1 से 10 तक संस्कृत में। अब बात करते हैं 10 से आगे की। तो 10, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो देखने वाली है, वो ट्रिक क्या है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। कि जैसे 1 से 10 तक हम आए, ठीक है, तो 1 से 9 तक कुछ मीनिंग होगी। उसके बाद जो 10 आएगा ना, 10, तो 10 का जो संस्कृत में वर्ड होगा, वो शब्द होगा, उसी शब्द को हम एज अ सफिक्स मान लेंगे। सफिक्स किसे कहते हैं? जब किसी वर्ड के एंड में उस चीज़ को लगाते हैं तो सफिक्स बन जाता है। तो यहाँ पे जो दश आपका आया ना, दशा, तो इस दशा को हम लगाएंगे बाकी 11 से 19 तक के शब्दों में। तो वो 11 से 19 तक संस्कृत के शब्द बनेंगे। कैसे? चलिए बताता हूँ मैं। और 20 का जो आएगा वो 21 से 30 तक में लगाएंगे, 21 से 29 तक में, और 30 का जो आएगा वो 31 से 40 में। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आगे आप समझेंगे। 1 से 10 तक का आप समझ गए। अब जो 10 का आया दशा, अब इस दशा को एज अ सफिक्स हम आगे शब्दों में लगाएंगे। जैसे 11, 11 का हमें निकालना है, तो 10 का क्या था? दशा, ठीक है। तो 11 में हमने लगा दिया। सब में देखिए दशा आपको लगा हुआ दिखेगा, दश, दशा, 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 सब में लगा हुआ है ना सफिक्स, इसी को कहते हैं सफिक्स। तो 11 को कहेंगे एकादशा, 12 को कहेंगे द्वादश या द्वादशा, 13 को कहेंगे त्रयोदशा, 14 को कहेंगे चतुर्दशा, 15 को कहेंगे पंचदशा, 16 को कहेंगे षोडशा, 17 यानी 17 को कहेंगे सप्तदशा। ये देखिए सब में दश 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 लग रहा है ना सफिक्स, तो ऐसे करके चलना है। 18 को कहेंगे अष्टादश, 19 यानी 19 को कहेंगे नवदशा, और अब आया 20 यानी कि 20, तो 20 को कहते हैं विंशति है। क्या कहते हैं? विंशति। अब इसमें देखिए क्या सफिक्स लगा हुआ है, विंशति में लगा हुआ है शति लगा हुआ है ना। तो अब शति को हम 21 से 29 के बीच में लगाएंगे, है ना। सब में यही लगेगा। जैसे 10 था दशा, तो दशा को हमने 11 से 19 तक में, सब जितने भी शब्द है उसके अंत में हमने दशा 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 लगाया। तो 20 का जो आया हमारा विंशति, तो शति को हम बाकी 21 से 29 तक के शब्दों में लगाएंगे। देखिए कैसे। 20 हो गया। 21 को में विंशति लगेगा ना, तो एक विंशति, ठीक है। क्या हो गया? एक विंशति, एक विंशति है, विंशति लग गया इसमें। 22 में द्वाविंशति, 20 में त्रयोविंशति। तो जो 20 था ना विंशति, वो विंशति इन सब में लग रहा है। तो इसमें सफिक्स क्या यूज़ हो रहा है? 21 से लेकर के 29 तक में विंशति, सब में विंशति लगा हुआ है। तो इस विंशति को हम यूज़ करेंगे। एक विंशति यानी कि 21, 22 द्वाविंशति, 23 त्रयोविंशति, 24 चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति, 26 षड्विंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टाविंशति, 29 नवविंशति, और 30 त्रिंशत। अब देखिए 30 पे चेंज हो गया, त्रिंशत, ठीक है। अब बाकी जो शब्द आएंगे उसमें हम सफिक्स लगाएंगे त्रिंशत को, ठीक है। किसको? त्रिंशत को। तो देखिए अब सब में त्रिंशत लग रहा है। कहाँ तक? 21 से 39 के बीच तक। तो 31 को कहेंगे एक त्रिंशत, 32 को कहेंगे द्वात्रिंशत, 33 यानी 33 को कहेंगे त्रयस्त्रिंशत, ठीक है, त्रयस्त्रिंशत,
34 को कहेंगे चतुर्त्रिंशत, 35 को कहेंगे पंचत्रिंशत, और 36 को कहेंगे षटत्रिंशत, 37 को कहेंगे सप्तत्रिंशत, 38 यानी 38 को कहेंगे अष्टत्रिंशत, और 39 को कहेंगे नवत्रिंशत। यहाँ तक त्रिंशत हमने लगाया। अब जो 40 का होगा वो 41 से 49 के बीच में लगेगा। 40 को कहते हैं चत्वारिंशत। तो अब ये जो चत्वारिंशत है ये लगेगा सफिक्स किसमें, बाकी के 41 से 49। तो देखिए 1 से 10, अब 10 को जो आया दशा, ठीक है, इसको हमने दशा को लगाया 11 से 19 तक, और 20 का जो आया था हमारा विंशति, उसको लगाया, विंशति को कहाँ से लगाया था, विंशति याद रखिए, एक बार रिकॉल कर रहा हूँ मैं, विंशति को हमने लगाया था 21 से 29 तक। 30 का आया था त्रिंशति, त्रिंशति को हमने कहाँ से कहाँ तक लगाया था, त्रिंशति को हमने लगाया था 31 से 39 तक। 40 का अब आ गया चत्वारिंशत, अब चत्वारिंशत को 41 से 49 तक लगाएंगे। कितना सही है ना, बाकी सब में प्रीफिक्स सेम यूज़ हो रहा है, एक द्वय त्रय यही यूज़ हो रहा है, लेकिन बस सफिक्स को हम चेंज कर रहे हैं। ओके, बात करते हैं 41, तो एक चत्वारिंशत है ना, 42 द्विचत्वारिंशत, 43 त्रिचत्वारिंशत, उसके बाद 45 पंचचत्वारिंशत, 46 षट्चत्वारिंशत, 47 सप्तचत्वारिंशत, 48 यानी कि 48 अष्टचत्वारिंशत, 49 नवचत्वारिंशत, और 50। अब देखिए, अब 41 से 49 तक लग गया चत्वारिंशत। अब जो 50 का आया यानी कि पंचाशत, ये लगेगा कहाँ से कहाँ तक, जी हाँ आगे जाइए, 51 से 59 तक, ठीक है, क्या है पंचाशत। अब चलते हैं आगे, तो देखिए 51 यानी कि 51 एक पंचाशत, ठीक है, सब में 1 1 2 3 4 से 9 तक का मतलब सेम ही है, बस जो 10 का आया, बस अब सफिक्स चेंज कर रहे हैं। 10 का सफिक्स हमने 11 से 19 तक लगाया था, 20 यानी कि विंशति को हमने 21 से 29 तक लगाया था, 30 यानी कि त्रिंशति को हमने 31 से 39 तक लगाया था, और 40 का जो मतलब आया था चत्वारिंशत, उसको हमने 41 से 49 तक लगाया था, और 50 का जो आया अभी पंचाशत, उसको हम 51 से 59 तक लगाएंगे, ठीक है। तो 51 का एक पंचाशत, 52 का द्विपंचाशत, 53 का त्रिपंचाशत, 54 का चतुपंचाशत यानी कि 54 को चतुपंचाशत कहेंगे, 55 यानी 55 पंचपंचाशत, 56 षटपंचाशत, 57 सप्तपंचाशत, 58 अष्टपंचाशत, 59 नवपंचाशत, 60 षष्ठी। देखिए अब षष्ठी जो है ये लगेगा 61 से 69 तक, क्लियर है। तो बहुत ही ईजी है, 1 द्वि त्रि चतुः पंच षट सप्त अष्ट नव, ये चेंज नहीं हो रहा है। बस एक में अगर हमने दशा लगा दिया तो एकादशा, वो बन गया 11। अगर हमने एक में विंशति लगाया तो एक विंशति, वो बन गया 21। अगर एक में त्रिंशति लगा दिया, एक त्रिंशति, तो वो बन गया 31। एक में चत्वारिंशत लगा दिया तो एक चत्वारिंशत बन गया 41। अगर पंचाशत लगा दिया, एक पंचाशत, तो वो बन गया 51। तो देखा आपने कैसे एक में हमने अलग अलग जो सफिक्स ऐड कर दिया, तो उसके हिसाब से वो संख्या का मतलब आ गया। तो कितना इजी है इसको समझना और कितना इजी है इसको याद रखना, है ना। अब जो 60 का आ गया षष्ठी, तो एक षष्ठी कर देंगे तो वो बन जाएगा 61, क्लियर है। वैसे ही 2 में बाकी जो सफिक्स लगाएंगे तो उसके हिसाब से वो नंबर्स आ जाएंगे हमारे संस्कृत में। अब चलिए बात करते हैं 61 की, तो एक षष्ठी, ठीक है, षष्ठी अब लगा देना है बस। तो 61 का हो जाएगा एक षष्ठी, 62 का हो जाएगा द्विषष्ठी, 63 यानी 63 हो जाएगा त्रिषष्ठी, 64 चतुष्षष्ठी, 65 का हो जाएगा पंचषष्ठी, 66 यानी 66 का हो जाएगा षटषष्ठी, 67 यानी कि 67 इसका हो जाएगा सप्तषष्ठी, 68 यानी कि 68 इसका हो जाएगा अष्टषष्ठी, 69 यानी कि 69 इसका हो जाएगा नवषष्ठी, और 70, अब 70 का आ गया सप्तति। अब इस सप्तति को जब हम लगा देंगे, एक सप्तति तो बन जाएगा 71, द्विसप्तति तो बन जाएगा 72, त्रिसप्तति तो बन जाएगा 73। इस तरीके से करना है, ठीक है। अब सप्तति पर चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सप्तति हो जाएगा 71, द्विसप्तति हमारा हो जाएगा 73, त्रिसप्तति हो जाएगा 73, हाँ सॉरी, त्रिसप्तति 73, द्विसप्तति 72, चतुसप्तति 74, पंचसप्तति 75, षट सप्तति 76, सप्त सप्तति 77,
अष्टसप्तति यानी कि 78 यानी कि 78, नवसप्तति 79 79, और अब आ गए 80 पे। 80 का हो जाएगा अशीतिः, अशीतिः। क्लियर। अब अशीतिः को एक अशीतिः यानी कि 81, द्वि अशीतिः यानी कि 82। कितना ईजी है। चलिए, एक अशीतिः यानी कि 81, द्वयशीतिः मतलब 82, त्रयशीतिः मतलब 83, चतुर्शीतिः मतलब 84, पंचशीतिः मतलब 85, षड्शीतिः मतलब 86, सप्ताशीतिः मतलब 87, अष्टाशीतिः मतलब 88, और नवाशीतिः मतलब 89, और 90 का हो जाएगा नवतिः। क्या? नवतिः। अब बात करते हैं 91 से 100 तक का। तो ये जो नवति है, अब इसको हम सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो 91 का हो जाएगा एक नवतिः, 92 का हो जाएगा द्विनवतिः, 93 का हो जाएगा त्रिनवतिः, 94 चतुर्नवतिः, 95 यानी कि 95 पंचनवतिः, 96 96 षण्णवतिः, 97 यानी कि 97, सप्तनवतिः 98, अष्टनवतिः 99, नवनवतिः, और 100 का हो गया 100 का हो जाएगा शतम। क्या? शतम। तो ये रहा 1 से 100 तक का हमारा क्या, 1 से 100 तक का हमारा संख्या। ठीक है। तो इस तरीके से हमने 1 से 100 तक सीख लिया संस्कृत में कैसे बोलना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और ट्रिक भी आपको बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आओ संस्कृत सीखो श्रृंखला के। तब तक NCERT जोन को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इंस्टा पे जाके हमें आप फॉलो करिए NCERT जोन के नाम से, हम वहाँ पे भी है। फेसबुक पे हम NCERT जोन के नाम से है, तो वहाँ पे जाके आप हमें लाइक कर सकते हैं। एक हमारा चैनल है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जोन, चलिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो नया चैनल हमने शुरू किया है, तो वहाँ पे जाके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।